It's time to know how you can differentiate yourself from other creators in your space and get more views plus sales for your coaching business. That's what focus of this video is. ये है तीसरा पार्ट आपका YouTube बन के इन 30 डेज सब्सक्राइबर चैलेंज में। और ये इसलिए जरूरी है आपको डिफरेंशिएट करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है, बहुत सारे कोचेस है जो आपके नीश में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कैसे उन सब से स्टैंड आउट कर पाएंगे, प्लस इतने सारे जो कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं सेम टॉपिक पे अलग अलग तरह के क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सब में आपको स्टैंड आउट होना होगा ताकि लोग आपको नोटिस करें, स्पेशली एट द बिगनिंग, और आपका ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सेट योर सेल्फ अपार्ट और लोग आपसे कनेक्ट होंगे प्लस आपका ऑडियंस बिल्ड होगा। So that's what we will be discussing in this video. So let's begin. Find इसका मतलब you need to find your flavor to distinguish yourself. So you need to find your unique spot. Now ये unique spot अब है क्या? Unique spot आपका किस तरह से आपको एक अलग करता है दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है योर वाई। आप हमने योर वाई अपना स्टोरी आपने पिछले बार फाइंड आउट किया, वाई का अपना वाई फाइंड आउट किया, वो आपका स्टोरी है जिसको आप ज्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अगर आगे सामने वाले ऑडियंस का भी सिमिलर तरह का स्टोरी होगा तो वो ज्यादा आपसे कनेक्ट करेगा एंड दे विल वांट टू बाय फ्रॉम यू प्लस कनेक्ट विथ यू। सो ये आपका वाई हुआ। प्लस योर मेथड हेल्प्स यू टू डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। लाइक एक ही चीज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप उस चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो एक काम को, वो आपका डिसाइड करता है आपका मेथड। तो योर वाई और मेथड हाउ, ये दोनों मिला के ऑटोमेटिकली आपको डिफ्रेंशिएट करवा दिया जाता है, स्पेशली कोचिंग में, कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जो आपसे रिजल्ट मतलब जो आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे वो आपके पास आएंगे, जो दूसरों से ज्यादा कनेक्ट होंगे वो उनके पास आएंगे। तो ये आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के रूप में काम आ जाता है और इट हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इसके बाद अब कंटेंट प्लस इसमें भी यू नीड टू नो योर अनफेयर एडवांटेज। अब ये अनफेयर एडवांटेज क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि हम लोगों को बचपन से बताया जाता था कि हमें अपना जो कमी हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो आपका अनफेयर एडवांटेज है, मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है, उस पर जब आप ज्यादा फोकस करोगे, उसको और स्ट्रेंथन बनाओगे, उसको और स्ट्रांग बनाओगे, तो वहां से जो रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगी, जिससे आपको रिजल्ट्स और फास्टर भी मिलेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर अनफेयर एडवांटेज, प्लस यही आपको अपना कंटेंट जर्नी में भी हेल्प करेगा। नाउ 6 एरियाज है जहां से आपको अपना अनफेयर एडवांटेज क्रिएट आप कर सकते हो। ये 6 एरियाज क्या है? पहला एक्सपीरियंस, देन स्किल्स, योर टैलेंट, नॉलेज, कैरेक्टर और कनेक्शन। अब एक एक करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो एक्सपीरियंस में मेनी पीपल कैन डू व्हाट यू कैन डू, राइट, बट आप जो स्टोरी शेयर करोगे, आप जो एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वो और किसी के पास नहीं होगा। तो यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। सो एवरीथिंग हैज हैपेंड टू यू, गुड, बैड, बोरिंग, is unique to you and led you to become who you are today। आप जो भी हो उस एक्सपीरियंसेस के कारण ही हो। तो वो जब आप लोगों से शेयर करोगे, वो अपने आप ही एक यूनिक पर्सपेक्टिव लोगों को देगा एंड दे विल स्टार्ट ज्वाइनिंग। फिर यस, यू नीड टू फाइंड आउट कि what are the 3 meaningful experiences that had made a huge impact on your life। कौन कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने आपका लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ये आपको हेल्प करेगा इमेंस ट्रस्ट बिल्ड करने में जब आप इसको लोगों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, योर स्किल्स। व्हाट आर योर यूनिक स्किल्स? लाइक मेरा अगर यूनिक स्किल्स में अगर हम बताएं तो मुझे ओमनी प्रेजेंट ज्यादा पसंद है। ओमनी प्रेजेंट मतलब बहुत सारे ट्रैफिक सोर्सेज में बहुत सारे एरिया से ऑडियंस इकट्ठा, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, तो वो मेरा स्किल के अंदर ही आई काउंट दैट कि माय इंटेंशन इज टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, देन विथ टाइम बिकम मास्टर ऑफ नन। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप शुरुआत से ही एक चीज को कोशिश की, एक चीज को चुनिए, उसमें मास्टर बनिए तब आगे बढ़िए, लेकिन हम दूसरा अप्रोच से जाते हैं कि हम बहुत चीजों को ट्राई करेंगे, धीरे धीरे सबको सीखते जाएंगे एंड
आगे बढ़ते जाएंगे। तो दैट्स वाई वो मेरा एक यूनिक स्किल है, या फिर एक जो मेरा इंटेंशन है वो है। तो अब आपका एग्जैक्टली वो है क्या, तो वो आपको बताना है। हेल्प यू, ये आपको एम्पलीफाई करने में हेल्प करेगा स्किल्स को। लाइक ओमनी प्रेजेंस मेरा हो गया, फिर कनेक्ट, हम सोचने में मतलब कुछ सिस्टम्स, 2-3 सिस्टम अलग अलग है, उसको उनको कंबाइन करके एक सिस्टम बनाने में आई फाइंड माई सेल्फ कंफर्टेबल, तो वो मेरा अनफेयर एडवांटेज में आ जाएगा। प्लस इस तरह का जो अभी हम लोग यूट्यूब सीक्वेंस सीरीज बना रहे हैं, तो मेरे को इस तरह का स्ट्रक्चर सोचने में मजा आता है कि पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में अमंग द मैक्स। क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारी कंटेंट, तो उसमें से आप मुझे क्यों सुनेंगे, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर कंटेंट धीरे धीरे एक दूसरे कनेक्टेड, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट। सो इसलिए वो मेरा अनफेयर एडवांटेज में काउंट हो जाता है, और मुझे वो अलग फ्लेवर देता है। तो आपका ये कौन सा 3 स्किल है जो आपको हेल्प करेगा इसमें। नेक्स्ट इज टैलेंट, थिंग्स दैट कम इजी टू यू। क्या क्या चीज आपको इजी लगता है जो कि मे बी दूसरों को टफ लगता हो। लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने का अगर बारी आए तो मुझे सीखने में आसानी हो जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो सीखने का मेरे पास यूनिक टैलेंट आप बोल सकते हो कि अलग अलग चीज में जल्दी ग्रास्प कर पाता हूँ, लेकिन वहीं पे डिसएडवांटेज मेरा हो जाता है कि मैं जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास वो जल्दी इंप्लीमेंटेशन का शक्ति हो तो वो आपका यूनिक टैलेंट हो गया। फिर स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं आता, मुझे तकलीफ होता है उसमें। तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग करना, बातें करना अच्छा लगता है, जैसे हम दोस्तों के साथ भी हम बातें करना मुझे मुश्किल होता है, तो आप अगर उसमें मास्टर हो, उसमें इंटरेस्ट हो, तो वो आपका यूनिक टैलेंट हो गया। तो ये आपको अनफेयर एडवांटेज यहाँ पे भी देगा और आपका कंटेंट जर्नी में भी आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज योर नॉलेज। अब आप क्या सीखते हो, क्या जानते हो। नॉलेज थ्रू बुक्स, मेंटोर्स, कोर्सेस, इन सब से आपने क्या सीखा, वो नॉलेज भी आपके लिए यूनिक है। आपको ये नहीं पता कि आपने जो सीखा है वो दूसरों के लिए कब यूजफुल हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल सागर संगम साहू करके कोच है जिनका कम्युनिटी में मैं भी हूँ। तो राजीव तलरेजा को आप जानते होंगे, तो उनका एक फेसबुक ग्रुप, पहले वो उतना ज्यादा नहीं चलाते थे राजीव तलरेजा जी। तो उनको सागर जो उनसे कम, आप बोल सकते हो कि कम इनकम कमाए हैं, लेकिन उनके पास वो एक टैलेंट या वो नॉलेज था फेसबुक ग्रुप को ग्रोथ करने का। तो उनसे राजीव तलरेजा जैसे बड़े क्रिएटर्स सीख ने अपना फेसबुक ग्रुप का स्ट्रैटेजी बनवाया एंड क्रिएट किया। तो सिमिलर वे में सोचे, जब उतने बड़े क्रिएटर के पास भी कुछ नॉलेज का कमी है, लाइक आप कोई भी क्रिएटर को लीजिए, ये हो सकता है कि उनका पैसा वो कमा रहे हैं लेकिन उनको यूट्यूब में ग्रोथ करना है। तो बहुत ऐसे क्रिएटर कि वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन यूट्यूब में उनका ग्रोथ नहीं। तो अगर आपको यूट्यूब अच्छा से आता है तो आप उनको बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिएटर सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है एंड दे वांट टू लर्न मोर एंड मोर। सो यू कैन बी यूजफुल टू एनीवन एंड एवरीवन। सो रिमेंबर दैट। खुद को इम्पोस्टर जैसा मत समझिए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आप सीखना का जज्बा हो, सीखना चाहते हो, कंटिन्यूस एफर्ट डालना चाहते हो, तो सब सीख सकते हैं। तो 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट एंड कैन हेल्प मोस्ट पीपल। खुद का एग्जांपल दूं तो मुझे ट्रैफिक का ब्लूप्रिंट आइडिया है, उसमें कम्युनिटी ब्लूप्रिंट और फनल ब्लूप्रिंट की किस तरह से ये सब बनता है। तो उसको कंबाइन करके मेरा कंटेंट कल्टीवेशन चैलेंज, गोल्ड मेंबरशिप, फिर उसके बाद प्लैटिनम, डायमंड, इस तरह का आई हैव क्रिएटेड माय मेंबरशिप। सो सिमिलर वे, आपके पास क्या नॉलेज है तो वो आपको हेल्प करेगा वहां से। नेक्स्ट, कैरेक्टर। एवरी गुड, बैड एंड इन डिफरेंट सिचुएशन अफेक्ट्स योर कैरेक्टर। तो आपका कैरेक्टर किस तरह से उभरता है इन सारे सिचुएशन से, वो आपका एक यूनिक एडवांटेज में काम आ जाएगा। कि आप उस कैरेक्टर से ही लोग या आपसे अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। प्लस आपका वो कैरेक्टर आपका सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होता है, एंड समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक एंड नॉट अ कॉपी कैट लाइक अदर्स। लाइक बहुत जन रहना चाहते हैं कि ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना है, ये ऐसे जीता है तो मुझे वैसे जीतना है। तो वो दूसरों का लाइफ इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट। बट आप खुद एक यूनिक है, आपका खुद एक पर्सनैलिटी, आपका खुद एक कैरेक्टर है। तो जिस तरह से आप बचपन से ग्रो हुए हैं उससे अलग वर्ल्ड व्यू आपका भी है, तो आपका कैरेक्टर भी बिल्ड होगा। सो दिस कैन एक्ट एज योर अनफेयर एडवांटेज वहां पे। So find those 3 character traits that will help you, that is beneath you. वो 3 कैरेक्टर ट्रेट आप पता कीजिए। नेक्स्ट इज कनेक्शन, कि पीपल यू नो प्ले अ फंडामेंटल रोल इन योर ग्रोथ। तो आपका कौन सा ऐसे कनेक्शंस को आप जानते हो जो अगर कभी मुश्किल पड़े या आपका ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे, तो वो कौन है वहां पे।
तो these are the people who you trust and they trust you as well. Plus maybe this could be your own community. That's why I am more preacher of कम्युनिटी बिल्डिंग की। लोगों को, कोचेस को स्पेशली अपना कम्युनिटी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिटी पता नहीं आप एक तरफ हेल्प करते जाए अच्छा से, और वो कम्युनिटी कब आपका भी ग्रोथ में, स्केल में कब हेल्प कर जाए, गॉड नोस। क्योंकि आप जितना लोगों का हेल्प करोगे, वो कम्युनिटी बनाने में हेल्प करोगे, प्लस लोगों को आपस में जब आप जोड़ कर रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी ग्रोथ होगा ही। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आपको अपना कम्युनिटी बनाना चाहिए जो आपका नेटवर्क और नेटवर्थ बनाने में हेल्प करेगा। सो 3 इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस दैट विल हेल्प यू टू एक्सपैंड योर अनफेयर एडवांटेज। अब इसमें आपका इंटरनल कम्युनिटी भी हो सकता है दैट यू विल बिल्ड एज अ कोच। फिर आपका लर्निंग कम्युनिटी भी हो सकता है जहां से आप सीख रहे हो, जैसे मैं बहुत सारे कोर्सेज का पार्ट हूँ तो बहुत सारे गाइड्स से सीख रहा हूँ। फिर बिजनेस नेटवर्क्स, जब आप कोई भी इवेंट अटेंड करोगे तो वहाँ बिजनेस नेटवर्क से आप सीखते हो। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी हो सकते हैं। कि इतने सारे कनेक्शंस हैं जो आपका अनफेयर एडवांटेज की तरह काम आएगा। सो दीज आर द 6 एरियाज। उसमें आप सोचिए कि इन 6 में से 3 चीज कौन सा आपका वो कनेक्शन है, या कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपको एज मिल सके बाकी लोगों से अपने फील्ड में। ये तो आपका कोचिंग बिजनेस और ओवरऑल लाइफ में करेगा। अब हम लोग स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन में आपको किस तरह से अपना फ्लेवर ऐड करने का मौका मिलेगा, लेट्स सी दैट। सो ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब क्रिएट कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, तो इन सब मेथड से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी लोगों से। पहला, लैंग्वेज। आपका अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आता हो तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्रेंशिएट कर देगा आपको बाकी से। फिर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, कि क्या आप उसमें रॉनेस है, जैसे मेरा खुद का अनएडिटेड वीडियो हर रहता है, हर वाला सब चीज, तो रॉनेस ये मुझे अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल में आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट, कि जो भी आएगा मुझे ऑथेंटिक पाएगा, और जितना ज्यादा मन में है वो फेस पे है, तो वो रॉनेस आई एम ट्राइंग टू शो विद दीज वीडियोस। वो प्रेजेंटेशन स्टाइल में आ गया। फिर बी रोल्स, अगर आप कुछ एडिटिंग करके पीछे बी रोल्स चला लेते हो, वो आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल में आ गया। फिर स्लाइड का आप यूज अच्छा से करते हो, माइंड मैप्स जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं। फिर आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करके इतना सारा प्रेजेंटेशन करने का आपका तरीका हो सकता है। फिर सिंप्लीफिकेशंस, कोई भी चीज को आप सिंप्लीफाई करके अगर बता पाओ तो वो आपका डिफ्रेंशिएट कर देगा आपको। यूज केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड नंबर्स के बेसिस में आप अगर कुछ केस स्टडी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो तो वो आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा। फिर स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, फिर स्टोरी टेलिंग में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप स्टोरी बता रहे हो, या क्लिफ हैंगर एकदम सस्पेंस बना के बता रहे हो, या राइम्स और शायरी के साथ बता रहे हो, जो भी। फिर आप गेम्स, कुछ वीडियोस में आप लोगों को एनकरेज कीजिए कुछ गेम खेलने का, दैट्स कुड बी योर डिस्टिंग्विश फैक्टर। डिकोडिंग्स, डिकोडिंग्स मतलब कोई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप मान लीजिए वीडियो इन्फ्लुएंसर हो, लोगों को सिखा रहे हो कि किस तरह से अच्छे वीडियो बनाना चाहिए, तो एक जो आपको वीडियो अच्छा लगा, उनका व्यूज भी गया है, तो उसको डिकोड कीजिए कि यहाँ पे इसका हुक अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, इसका एंडिंग अच्छा है, तो इस तरह से लोगों को बताइए कि इसमें क्या अच्छा है और आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपका डिस्टिंग्विश फैक्टर में आ जाएगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी एक तरह का सीक्वेंस एंड सीरीज है, राइट। यूट्यूब 1K सब्सक्राइबर इन 30 डेज चैलेंज, तो ये मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे मैंने बताया कि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो स्ट्रक्चर करना कोई भी वीडियो, तो उसमें वो मेरा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर में आ गया। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड दैट। फिर कनेक्टिंग 2 थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट और मार्केटिंग दोनों पसंद है, तो क्रिकेट और मार्केटिंग को अगर मैं कंबाइन करके एक्सप्लेन करूँ, कुछ एग्जांपल्स देना हो, तो क्रिकेट से रिलेटेड दूँ, विराट कोहली ने ऐसे किया, तो मार्केटिंग में इस तरह से आ जाएगा, तो मतलब जस्ट एन ओवरव्यू। तो उस तरह से जब कनेक्ट करके बताऊंगा तो जिनको क्रिकेट पे आ रहा हो तो वो भी मुझसे कनेक्ट ज्यादा करेंगे। दैट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश। फिर कुछ इमोशंस, ह्यूमर, कॉमेडी आपकी कर सकते हैं, एंगर, कुछ गुस्से के साथ आप कुछ एक्सप्रेस करना हो तो वो कर सकते हैं, एम्पैथी के साथ। फिर वॉट एवर इमोशंस यू वॉन्ट योर ऑडियंस टू फील अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो, उस हिसाब से आप अपना एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी क्रिएटर से। प्लस आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछ सकते हैं अपने वीडियोज में, ज्यादा नॉलेज देने की जगह आप क्वेश्चंस के थ्रू उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो सोचें, और वहां से आप फिर एक्सट्रैक्ट करें उनका नॉलेज, तो वो एक इम्पैक्टफुल आप तरह का आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द सम वेज इन विच यू कैन डिस्टिंग्विश योरसेल्फ इन योर कंटेंट जर्नी।
अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको अपना फ्लेवर फाइंड करने में हेल्प करेंगे? पहला, फाइंड योर मेथड, किस तरह से आप लोगों का हेल्प करेंगे। फाइंड योर वाई, हमने पिछले वीडियो में वाई फाइंड आउट किया तो वो चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, नो योर अनफेयर एडवांटेज, द 6 एरियाज दैट वी डिस्कस। नेक्स्ट इज ट्राई डिफरेंट थिंग्स, मतलब ये जो हमने डिस्टिंग्विश फैक्टर को इतना सारे देखे, तो कोशिश कीजिए हर एक वीडियो में एक अलग अलग चीज ट्राई करने का। तो जब आप इतना ज्यादा चीज ट्राई करोगे तो कोई ना कोई एक चीज, एक दो तीन चीज आप क्लिक करेगा, तो उसके बाद ये सब ट्राई करने के बाद आप उन सब पे ज्यादा फोकस करके उनसे ग्रो कीजिएगा। अच्छा, गुड हैक। एक शॉर्टकट और डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हो आप? तो आप ये कर सकते हो कि फॉरेन क्रिएटर्स को देखिए, जो अगर आप इंडिया में हो तो फॉरेनर लोग क्या क्या ऐसा चेंजेस ला रहे हैं जिनसे वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं खुद को, तो उन सब एलिमेंट्स को आप अपने में, अपने वीडियोस में लाइक, दैट विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश। फिर एट द एंड, बट रिमेंबर दिस, एट द एंड योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब, प्लस आपका कंसिस्टेंसी विथ इम्प्रूवमेंट विल ट्रायम्फ। आप जितने कंसिस्टेंट रहोगे और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो वो सब मिला के आपको अपना गोल को अचीव करने में, प्लस दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने में, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट डिफ्रेंशिएटर दैट यू कैन क्रिएट। जितना आप कंसिस्टेंट, इससे अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना यूट्यूब चैनल का आप कैसे नेमिंग कर सकते हैं। तो दैट नेक्स्ट वीडियो इज दैट, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी पूरे सिर्फ ये तीसरा ही दिन, अभी 27 दिन बचा है ये यूट्यूब चैलेंज में, जो आपको भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। एंड लेट्स सी टू दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।